नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये सैटरडे का है, दोपहर का टाइम। दोपहर का क्या मतलब शाम सी ही हो रही है। तो क्योंकि गणपति जी आने वाले हैं तो उनके लिए मुझे दरबार लगाना था। तो वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारा सामान था, लेकिन एक दो चीज़ें जो मुझे उनमें कमी लग रही थी तो हम गए थे और ये दुकान मैंने पहली बार देखी है। इतने सालों से मैं पिंजौर में रह रही हूँ और ये दुकान मुझे पहली बार नज़र आई कि यहाँ पे कोई इस तरीके की दुकान है। क्योंकि बाहर की साइड इन्होंने पुराने से फ्लावर रखे थे, लेकिन बाद में पता लगा कि अंदर तो काफ़ी सारा है। तो हमने मतलब देखा बहुत अच्छा सामान है। तो हमने फिर यहाँ पे एक आधी चीज़ जो हमें लेनी थी वो ली और उसके बाद हमने सोचा कि अब दिवाली जब आएगी तो हम लोग यहीं से ही डेकोरेशन का सामान लेंगे। तो बस जो भी हमें लेना था वो हमने लिया और फिर चल दिए थे हम घर। तो दोस्तों मैं गणपति जी के पूजन की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन बाद गणपति जी आने वाले हैं। तो उसकी तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दी है। और फिर गणपति पूजन के बाद जो है श्राद्ध आने वाले हैं, उसके बाद फिर नवरात्र हैं और उसके बाद त्योहार पे त्योहार, त्योहार पे त्योहार आ ही रहे हैं। लेकिन ये होता है कि मुझे कैसे पता चल जाता है, जिससे कि मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ऐप के बारे में जो कि मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है और जिसकी मदद से मुझे सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो श्री मंदिर एक ऐसा ऐप है जो कि मैंने अपने फोन में डाउनलोड की हुई है वो ऐप, और इसकी मदद से मुझे पूजा पाठ से रिलेटेड सारी जानकारियां घर बैठे हुए अपने फोन पे मिल जाती है। तो जैसे कि हम घर में मंदिर स्थापित करते हैं, उसमें अपने इष्ट को बिठाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसा सब कुछ हम इस ऐप पर भी कर सकते हैं। वहां हम अपना एक मंदिर स्थापित करके अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे अभी गणपति पूजन है तो उसमें मुझे कौन से मतलब मंत्र करने चाहिए या मेरी पूजा विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर दिन के हिसाब से एक अलग पूजा होती है, दिनों का होता है, ग्रह का, नक्षत्र का, हर चीज का बहुत महत्व होता है पूजा पाठ में। तो वो सारी जानकारी मुझे श्री मंदिर ऐप पर मिल जाती है। और इसके अलावा आप भी जानते होंगे कि पूरे दिन में एक बार राहु काल होता है, जिसमें कि हम कोई भी शुभ काम नहीं करते। तो आपको राहु काल की जानकारी लेनी है, कोई त्योहार कब है, कोई तिथि आपको जाननी है, तो ये सारी चीजें आपको श्री मंदिर के पंचांग पर आसानी से मिल जाती है। जैसे कि किसी त्योहार पे आपको कौन सी सामग्री चाहिए, इसकी भी एक पूरी लिस्ट आपको वहां पे मिलती है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं इसकी क्या है कि आप घर बैठे हुए दर्शन कर सकते हैं मंदिरों के, वो भी लाइव। और जैसे आपको फूल चढ़ाना है अपने इष्ट को, आपको शंख बजाना है, आपको मोर पंख चढ़ाना है, आपको आरती करनी है, वो सारी चीजें आप इस ऐप पर कर सकते हैं। और जब आपने देखा होगा कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मैं अपने आसपास भजन या श्लोक या मंत्र कुछ चला के रखती हूँ। लेकिन काफी सारे मंत्र ऐसे थे जो कि मुझे मिलते नहीं थे ढूंढने पर, या मिलते भी थे तो उनका जो उच्चारण है वो ऐसा होता था कि मैं नहीं कर पाती थी। और मंत्रों का सही उच्चारण होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपना जो पूरा फल है वो दे। लेकिन इस ऐप पे आपको बहुत सारे ऐसे मंत्र मिल जाते हैं जो कि मतलब मोस्टली हमें नहीं मिलते, और उनका उच्चारण इतना साफ होता है कि हमें सब कुछ समझ में आता है। और जब समझ में आता है तो उसका जो इफेक्ट है वो पूरे हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पे बहुत अच्छी। ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी भक्ति जो है इस ऐप के माध्यम से और भी अच्छी हो जाती है। जो पूजा पाठ आप करते हैं अगर वो प्रॉपर हो तो उसका फल और भी ज्यादा मिलता है। तो आप भी श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आपको पूजा पाठ से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। तो अब अपनी भक्ति की शक्ति को और बढ़ाइए और श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कीजिए। तो जी देखिए मैं लगी हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं करूँगी मंदिर साफ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि सैटरडे को मैं मंदिर ज़रूर साफ करूँ। और दिन तो चलिए जो भी हो जाता है, बीच में हो ही जाता है जैसे भी, लेकिन एक सैटरडे को मेरी कोशिश रहती है कि ज़रूर करूं, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि सैटरडे को मंदिर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए, या मंदिर की जो सफाई है वो करनी ही सैटरडे में चाहिए। उसका क्या रीज़न है वो तो मुझे नहीं पता, पर वही है कि कई चीज़ें मेरे दिमाग में फिट हुई रहती हैं तो मैं उसी हिसाब से फिर अपने काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मंदिर को अच्छी तरीके से झाड़ पोंछ के कपड़ा बिछा दिया है, उसमें जो भी मेरे भगवान जी की हैं उनको अच्छी तरीके से पोंछ के यहाँ पे मैंने वो कर दिया है, बिठा दिया है। थोड़ी सी सेटिंग मैंने अंदर मूर्तियों में अपनी चेंज की है। उसके बाद जो नीचे की इसकी स्टोरेज वाली हैं इनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। और सामान वैसे मैं मंदिर में ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान होता है उतना ही ज़्यादा फैलता है। जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं
वो मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये चुनरियाँ हैं मेरे पास 2-3, तो वो भी मैंने रख दी हैं। कुछ मंदिर के कपड़े हैं जो बिछाने के हैं या साफ़ करने के हैं वो, और सारी चीज़ें हो जाती हैं। सिर्फ़ एक मंदिर का पर्दा मेरे से बनने में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों मैं उसे भूल जाती हूँ, पर कोई नहीं, जल्दी ही कोशिश करती हूँ कि मैं उसे बनाऊँ। तो इधर वाली दराज़ें दोनों साइड वाली साफ़ हो गई हैं, मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है, क्योंकि जो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, भजन की हैं, कथा की हैं, जो पूजा रिलेटेड होती हैं कथाएँ, वो तो ख़ैर हैं ही हैं, जो व्रत वग़ैरह की होती है। उसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, जो मेरे पास रखी हैं, तो मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया था उनके लिए, और कुछ जो कभी-कभी मुझे काम आती हैं, वो मैंने अलग रखी हुई है। उसके बाद जो मैं सॉरी जन्माष्टमी पे ये लेके आई थी ना लड़ियाँ सी, तो इनसे मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा-सा अपने मंदिर को भी मेकओवर सा कर दूँ। तो लाइटिंग जो है, लाइटिंग नहीं थी मेरे पास, सिर्फ़ एक ही लड़ी थी, तो वो मुझे लगानी थी पंडाल में, तो इसी वजह से मैंने यहाँ मंदिर में वो नहीं लगाई। तो पहले देखिए काफ़ी टाइम लग गया, वीडियो आपको बहुत कम उसमें मिल जाती है कि भाई इतनी देर की वीडियो है। लेकिन काफ़ी टाइम लग गया, आप देख भी रहे होंगे बाहर की साइड की अंधेरा होने लगा है, लेकिन मुझे अंदर ये कमी है कि जिस काम में जुड़ गई तो जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं हट नहीं सकती। चाहे जितनी मर्ज़ी दिक्कत होती रहे, तबीयत ख़राब होती रहे, सर में दर्द, कमर में दर्द, ये वो जो भी है। तो मतलब एक होता है ना अपने मन की तसल्ली, वो वाला काम होता है मेरा। तो ख़ैर देखिए यहाँ पे मैंने जो लड़ियाँ हैं वो लगा दी हैं, उसके बाद जो वो तोरण था मंदिर का मेरे पास, वो भी मैंने लगा दिया है। ये आप लोग मुझे पूछ भी रहे थे कोई कि मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने मीशो का परचेज़ किया था उसी टाइम पे जब मैंने मंदिर बनवाया था अपना। मंदिर भी जो है वो मैंने मेरा 9,500 का मंदिर बना था उस टाइम पे, ये हमने खुद से ही करवाया था। और आगे भी हम लोगों ने ये सोचा था कि जैसे कभी भी हमारा नया घर होगा या हम जिस घर में जा रहे हैं, जाएँगे, अगर वहाँ पे मंदिर है खुद से, तो ये जो मंदिर है इसको हम कान्हा जी के लिए रेडी कर देंगे, थोड़ा-सा और इसमें करवा के, हाँ, डेकोरेट सा करके। तो कान्हा जी का एक लेटने का, उनके सामान रखने का, मतलब एक रूम टाइप हो जाएगा एक कान्हा जी के लिए। लेकिन फ़िलहाल हम इसको मंदिर में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मंदिर के पास ही मैंने जो है एक वो जो मेरे पास थी ना, ये आपने भी देखी होंगी, टेबल टाइप सी थी, दराज बोल सकते हैं आप इनको, वो थी, ये दुकान से आई थी। तो पहले तो मैंने इसको टेबल ही यूज कर रही थी, तो अभी मैंने इसको झाड़ पोंछ के अच्छी तरह मैं इसको करूँगी चौकी के रूप में इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने गणपति जी को विराजमान करना है। और ये वाली लड़ियाँ जो 2 कलर की है ना, रेड सी और येलो, ये वाली मैं लेके आई हूँ। येलो और ग्रीन मेरे पास जन्माष्टमी के टाइम की थी, तो उनका कॉम्बिनेशन उस टाइम भी पीहू के डैडी को पसंद नहीं आया था, तो इसीलिए फिर हम ये लेके आए थे रेड वाली, आज जो मतलब गए थे लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी तरफ से मैं अपना अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार वो होता है ना कि जो बैकग्राउंड में फ्रेम वगैरह आते हैं लगाने के, अगर वो हो तो उनका लुक और अच्छा आता है या उनसे और अच्छी ग्रेस आती है। लेकिन फ़िलहाल जो है कुछ लेके आई हूँ और कुछ है, उसी से ही मैंने अपने गणपति जी के लिए पंडाल लगाना जो है वो शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर इधर इसलिए लगाया है और येलो इधर, ताकि थोड़ा सा वो होता है ना कि कॉम्बिनेशन सा बना रहे। नहीं तो इधर की साइड ग्रीन ग्रीन हो रहा था मंदिर में, और पंडाल वाली साइड जो है वो सिर्फ रेड और येलो हो रहा था, तो इस वजह से तो थोड़ा सा ग्रीन एक अलग सा लुक देता है। तो वो, पर बाद में मुझे लग भी रहा था कि कहीं ये अजीब सा तो नहीं लग रहा है, पर फिर भी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मेरे पास ये लड़ी रखी हुई थी, एक ही है ये जन्माष्टमी के टाइम की। इसमें प्रॉब्लम क्या है लड़ी में कि जो इसमें लाइटिंग है वो काफ़ी दूर दूर है, तो उसकी वजह से लाइटिंग की उतनी ग्रेस नहीं आ पाती जितनी आनी चाहिए। उसके बाद जो ये मटकियाँ मैंने तैयार की थी जन्माष्टमी पे, ये भी मैंने रखी, लेकिन फिर मुझे उसके बाद लगा कि नहीं, काफ़ी भरा भरा सा हो गया, क्योंकि जब गणपति जी विराजमान होंगे उसके बाद उनके आसपास भी जल वगैरह, पूजा पाठ का सामान सारा ही रखना होता है, तो जगह बहुत कम रह जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने उनको हटा दिया वहाँ से। और ये देखिए ये फाइनली मेरा पंडाल और मंदिर रेडी हो चुका है। और ये एक प्लांट पीहू के डैडी को पसंद आया था वहाँ पे, तो ये एक लेके आए थे। ये कहने लगे कि इंदु ले ले, अच्छा लग रहा। मैंने कहा चलो आपको पसंद आ रहा है तो ले लो, वैसे ही अपने आप से बहुत कम कोई चीज़ लेते हैं या इन्हें पसंद आती है, पर जब इन्हें पसंद आ रही थी तो मैंने कहा ले लीजिए। तो ये जो ब्लू वाला पोट है इसमें मैंने इसको लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर जो पौधा था ब्लू वाले पोट के अंदर वो नेचुरल है, ओरिजिनल है, तो इसके लिए मुझे एक पोट देखना पड़ेगा दूसरा, तो उसे भी मैं फिर लगा दूंगी। और थोड़ी सी मेरी ये है, ये अपनी क्लीनिंग, पता नहीं कितनी बार मैं इन्हें सोफ़ों को सही करती हूँ। आप लोग भी बोलते हो कि आप तो सोफ़ों के ही पीछे पड़ते रहो, मतलब मैं सोफ़ों के ही नहीं जी, मैं हर चीज़ के पीछे पड़ी ही रहती हूँ। मतलब जो भी मुझे दिख जाए, अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ना, तो वो एक चूल सी जो मचती है उसकी,
तो वो रहता है हिसाब। तो खैर देखिए थोड़ी सी, और इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई भी है, अगर आपको 10 बार भी अपने घर को ठीक करना है तो कोई बुराई नहीं है उसमें, अच्छा लगता है जब भी कोई घर में आता है। उस दिन जब वो दीदी आई ना, उस दिन क्या, इसी दिन वो दोपहर के टाइम जो दीदी आए थे गुड़गांव से, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वो भी मुझे बोल रहे थे कि दी आपने अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा। और जबकि मुझे उनके आने का इतना आइडिया भी नहीं था, वो अचानक से ही आए थे दोपहर के टाइम। तो अच्छा लगता है जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है या करते हैं, और अपना घर है अपने लिए तो देखिए अच्छा ही होना चाहिए। तो जी खैर देखिए मेरे जो मंदिर है और जो पंडाल है वो मेरा हो गया है रेडी। कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बस अभी बस इंतज़ार है मुझे मेरे गणपति जी का कि कब वो आए और मेरे पंडाल में विराजमान हो। तो जी इधर पंडाल का, या ये कह लीजिए कि दरबार का काम हो गया है मेरा पूरा, और ये है मेरा दरबार। हालांकि अभी मुझे बस ये है कि बेस मिल गया है कि कैसे करना है, थोड़े थोड़े से चेंजेस मैं करती रहूँगी क्योंकि 2-3 दिन का टाइम अभी मुझे मिल गया है। और ये है मेरा मंदिर, और मंदिर तो मैंने सिंपल ही रखा है, अंदर कुछ नहीं किया है। और ये है मेरे भगवान जी, यहाँ पे सारे मेरे भगवान जी बैठे हैं। और इधर जब मेरे गणपति जी आएंगे तो वो बैठेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल तो सुंदर लग रहा, थोड़ी लाइटिंग सी की मुझे, हिला मत बेटा, थोड़ी लाइटिंग सी की मुझे लग रही है कि प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जैसे नहीं होगा बेटे वो। इसमें ना असल में जो ये लाइटें हैं ये बहुत दूर दूर है ये, तो मैंने बोल लूँगी या तो ये दूसरी लाइट लेके आएंगे या कैसे करेंगे, या वो आके इन्हें करेंगे, जैसे भी अभी टाइम है तो वो हो जाएगा। और इधर भी मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह कर दी, और वो जो मंदिर पे से उतरा हुआ मैंने वहाँ लगा दिया घड़ी के नीचे। तो मुझे तो सुंदर लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। लाइटिंग पड़ रही है सर में बहुत ज़्यादा सामने से, इस वजह से। तो ये है, एक मिनट बेबी, ये वाला लगा दिया मैंने यहाँ पे। और फ्रिज मैंने इधर ही खड़ा किया क्योंकि वहाँ पे जो है वो था ना, मतलब पंडाल लगाया मैंने वहाँ पे, और किचन मेरा पड़ा फैला ऐसे ही। तो बस अभी मैं करूँगी किचन का काम। और उधर से गुड्डू इशू भी आने लग रही, फ़ोन आया था उनका भी जब मैं कर ही रही थी कि मौसी हम लोग आ रहे। मैं कहा जाओ बेटे। और खाने में तो मैं सही में बताऊँ, मेरे पास राजमे की सब्ज़ी रखी, वही मैं करूँगी। ये है राजमे की सब्ज़ी, तो इसी को ही मैं करूँगी क्योंकि मैं गई थक बहुत, और टाइम भी 9 बजने वाले हो रहे। तो पहले बस मैं फटाफट अपने काम पे लगती हूँ। और दिया बत्ती भी तो करनी, 9 बज ले भाई। दिया बत्ती पीहू बेटे, हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करो और पूजा करेंगे, चलो पहले। तो जी देखिए सबसे पहले मैंने अपने किचन को समेटा। जब तक मैं किचन को समेट रही थी तब तक बच्चों ने मुँह हाथ धो के कपड़े वगैरह चेंज किए, पूजा की तैयारी की, अपना दिया बत्ती की। और किचन का समेटने के बाद फिर मैंने भी जो है अपने कपड़े वगैरह चेंज करके मैं भी पूजा में जाऊंगी बच्चों के साथ। क्योंकि देखिए थोड़ा सा लेट मुझे ज़रूर हो गया था, जब मैं काम में लग रही थी तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। पर मेरा ये था कि चाहे कोई भी टाइम हो लेकिन पूजा ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर मैं कभी बाय चांस बिजी भी हूँ तो मेरे बच्चे कर लेते हैं पूजा की, मम्मा बिजी है। और यहाँ पे क्योंकि मैं लग ही इधर की साइड रही थी तो बच्चे भी नहीं कर पाए। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे ईशू और गुड्डू भी आगे थे। तो गुड्डू तो शायद अंदर ही कमरे में थी, तो ईशू आके फिर वो आरती जब हम कर रहे थे तो वो भी आरती में आ गई थी। और अच्छा लगता है बच्चों को जब सारे, और अब जब गणपति जी घर में होंगे ना तो सुबह शाम जब उनकी आरती होती है, पूजा होती है, तो बच्चे इतने खुश होते हैं उसमें शामिल होकर बहुत ज़्यादा। तो जी देखिए आरती हमने कर ली है, अब हम करेंगे शिव जी के मंत्र का जाप। साचे दरबार की जय। हर हर महादेव, बम बम भोले, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे, राधे राधे। तो जी देखिए पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ मैं वापस किचन में। और जैसा कि मैंने बताया राजमा ही रखा था क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल कुछ और बनाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं मुझे पड़ रही थी।
तो फिर मैंने कहा भाई मैं तो राजमा ही गर्म कर रही हूँ और साथ में बना दूंगी मैं रोटी। और दूध भी बच्चे कहने लगे, फिर पीहू रूही भी और गुड्डू ईशू भी, कि मौसी दूध हमें खाने के साथ ही देना। तो मैंने फिर दूध भी साथ के साथ ही गर्म करने के लिए रख दिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि जो कि इसकी कुछ मतलब हद नहीं है। बीच में ही ऐसा हो जाता है कि मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर बारिश होती है, मौसम फिर नॉर्मल। लेकिन एक बार को जब काम करके आते हैं ना तो गर्मी लगती ही बहुत ज़्यादा है। तो खैर देखिए यहाँ पे मैंने सब्जी लगा दी है बच्चों के लिए और रोटियां भी मैंने सेक दी हैं। तो मैं सबको खाना दे आऊँगी, वो अंदर ही थे रूम में। तो वहीं पे मैंने उनके लिए मैट वगैरह बिछा दी थी। मैंने कहा वहीं तुम बैठे रहो अपना कमरे में ही, बाहर आओगे फिर से फैलाओगे, तो इसीलिए मैंने फिर उन्हें अंदर ही बैठा दिया था। तो यहाँ पे खाना दे के आने के बाद दूध भी मैंने कर दिया था उनका गर्म, तो मैं दूध भी दे के आ जाऊँगी साथ के साथ ही। और जब सब खाना खा लिया है सब ने, उसके बाद मैंने जो बर्तन थे वो साथ के साथ ही मैं धो के रख देती हूँ। तो मतलब कई बार लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि और भी अगर मेरे पास टाइम है तो मैं कुछ और डीआईवाई कर सकती हूँ। लेकिन मोस्टली ये हो गया है अब जाके, ज़्यादातर जो काम है वो घर के खुद ही करने होते हैं। सुनीता थी तो उसकी हेल्प मिल जाती थी, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता था। लेकिन क्योंकि अभी घर का और अपने काम का दोनों का है, तो थोड़ा सा मुझे और कुछ करने में मतलब टाइम नहीं मिलता, या फिर मैं उनमें लग जाती हूँ तो मुझे और चीज़ों में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो बस ये है, बाकी तो देखिए चल ही रहा है काम। तो ये देखिए किचन का काम निपटा के यहाँ पे मैंने बिछा दिया है बिस्तरा भी, बच्चे लेटेंगे। और बस वही है कि एक आदत सी मुझे बन रही है कि लेटने से पहले थोड़ा सा मैं ठीक करके लेटती ही हूँ। कुंडी वगैरह लगा दूंगी सारी, ये सारे काम मेरे ही होते हैं, क्योंकि पीहू के डैडी जब रात को आते हैं तो मैं उन्हें ज़्यादातर मतलब परेशान नहीं करती। नहीं तो कुंडी वगैरह लगाना ये कर लेते हैं, क्योंकि वो देखिए एक तो दुकान से आते हैं थके हारे आते हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें फिर बोलती नहीं। वो आते हैं अपना खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना नाइट का रूटीन करती हूँ, पहले मुंह धो लेती हूँ। और एक ना मैंने अभी एक प्रोडक्ट मंगवाया है, 5-4 दिन से मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। फिलहाल तो मुझे उसके रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, बाकी आगे अगर मुझे उसका प्रॉपर रिजल्ट अच्छा मिला तो मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँगी कि कौन सा है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं उसे लगा के लेट जाती हूँ, रात को लगाना है और कुछ नहीं। तो बस मेरा नाइट का रूटीन जो है वो कंप्लीट हो गया है अब। तो जी काम निपट गया मेरा सारा, जो अपनी थोड़ी सी करनी हो वो भी कर ली। टाइम 10:15 हो गया, मोस्टली यही टाइम हो जाता है मेरा। और ये हो गया है इधर, और खाना नहीं खाया मैंने अभी तक। मैं सोच रही थी दूध पीऊँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। यहाँ पे लेट गए हैं बच्चे, तो बच्चे तीनों चारों यहाँ पे ही लेटेंगे। पीहू रूही ईशू गुड्डू और मैं, पीहू के डैडी, हम लेटेंगे उधर, क्योंकि अब मौसम ठीक है तो एसी की ज़रूरत नहीं रहेगी इतनी। तो इस वजह से सारे एक जगह आते नहीं, इसलिए लेटना पड़ेगा। कोशिश करूँगी कि मैं कपड़ों का काम निपटा लूँ, ताकि जब तुम उठो तो अपने और काम कर लो। कह रही थी कि मुझे 5 बजे उठाना, मैंने इसको भी सीख ली। हाँ तो ले जाइए, उठा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरी आँख खुल गई तो मुझे भी ले जाइए। वैसे तो सुबह को संडे है तो कोशिश करियो मुझे ना छेड़ो कोई। अच्छा तो कह रहे हैं आपकी हमारे उठने से पहले कपड़े दोगे। तो तुम अगर नहीं उठा लोगे तो बेटे तुम 8-8:30 बजे तक पहले नहीं उठने की। चलिए जी, तो बातें नहीं खत्म होने की, वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। बाय 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 बाय।